आज हम बात करेंगे काली मिर्च के बारे में, जिसको ब्लैक पेपर भी बोल देते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे कि रिसर्च में कौन से फ़ायदे शो हुए हैं जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग के घर में ये रखा हुआ है पर इसका उनको यूज नहीं पता है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। और ये हर्ब एक ऐसी हर्ब है जो कई बीमारियों में बहुत ही बढ़िया काम करती हैं, जो साइंटिफिकली रिसर्च में शो भी हुआ है कि इन बीमारियों में ये काम करता है। तो आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी साइंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और भी नहीं मिलेगी। तो आज हम बात करें काली मिर्च के फ़ायदे कितने हैं और नुकसान कितने हैं, क्योंकि अगर इसके फ़ायदे हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो ऐसी बीमारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और कुछ एक दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में, तो उनका इलाज इससे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के अंदर, खास करके जो जोड़ों की सूजन है, जैसे कि गठिया में, और जिनके घुटने ख़राब है वो ऑपरेशन की सोच रहे हैं, और जिनको गठिया है उनके हाथ जोड़ मुड़ गए हैं और उनसे काम नहीं हो रहा है और दर्द किसी भी दवाई से नहीं बंद हो रहा है, तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। पेन रिलीवर एनाल्जेसिक, जैसे दर्द वाली गोली लेते हैं, ये नेचुरल एनाल्जेसिक दर्द वाली गोली है, आप लेंगे आपको उसके अंदर बहुत आराम मिलेगा। अल्जाइमर और पार्किंसन, ये दिमाग की दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं उपलब्ध हुआ है अभी तक। और अगर आप काली मिर्च हर रोज लेते हैं, बच्चों को आप आदत डालते हैं कि एक काली मिर्च आपने 2 दिन बाद देनी है उनको, तो ये इन दिमागी बीमारियों को जो 40 उम्र के बाद शुरू होती हैं, जिनके अंदर भूलने की बीमारी, हाथ पैर कांपने की बीमारी और अधरंग पैरालिसिस जैसी बीमारियों से उनको बचाया जा सकता है। अगर किसी को है तो वो 1 या 2 काली मिर्च उसको हम हर रोज देकर उसकी दिमागी तौर पर, दवाई कहीं से भी चल रही है, काफ़ी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसकी सेहत की। अस्थमा है, अस्थमा के अंदर ये एंटी एलर्जिक इसका रोल देखा गया, जिनको एलर्जी वाला अस्थमा है, ये ध्यान रखना है कि अस्थमा, जिनको हार्ट की वजह से भी अस्थमा होता है उनके लिए ये कुछ खास काम नहीं करेगी। जिनको एलर्जी वाला अस्थमा है उनको दूध से एलर्जी है, मिट्टी से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, खाने वाली चीज़ों से एलर्जी है, उनके अंदर बहुत बढ़िया काम करता है। पर ध्यान रखना है जिनको सूखे वाला अस्थमा है, सूखे वाला अस्थमा मतलब जिनकी छाती में रेशे की आवाज़ नहीं आती है या जिनको सूखी खांसी है, उन्होंने ये नहीं लेनी है, ब्लीडिंग हो सकती है, उनके लिए ये नुकसान है और इसके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर वो लेना शुरू करेंगे। पैराप्लेजिया है, पैरालिसिस जैसी समस्या है, उनके लिए ये काफ़ी, अगर किसी को हो चुका है पैरालिसिस, उनके अंदर काफ़ी ये इम्प्रूवमेंट करती है। कॉलरा है, अगर किसी को एक साथ ही उल्टी और टट्टियां लग गई हैं और कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, या उनको लग रहा है कि उनका पेट खराब होने वाला है, तो इनसे वो बच सकते हैं। काफ़ी इम्यूनिटी बूस्ट है, ये आपको बचा सकती है। गोनोरिया, ये एक तरह की ऐसी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया वायरल है जिसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ है, पेशाब की नली से बाहर आने लग जाता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसके अंदर ये काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट करती है, चाहे उसने कितने मर्जी एंटीबायोटिक खा रहे हैं। हेमोरॉइड्स है, खास करके जिनको नसें हैं वो गुद्दा द्वार से, मल द्वार से बाहर निकली हुई निकलती हैं, तो हेमोरॉइड्स के अंदर ये काफ़ी बढ़िया काम करती हैं। फीवर है, किसी भी तरह का कोई फीवर है जिसके साथ आपको जुकाम और खांसी चल रही है, किसी भी तरह का फीवर है वो नहीं उतर रहा है, तो काली मिर्च आप लेना शुरू करेंगे तो आपको पूरा शोरूम में पूरा फ़ायदा मिलेगा, आपका फीवर उतर जाएगा। एलिफेंटियासिस है, एलिफेंटियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हमारी बॉडी में कुछ लिम्फ फ्लूइड्स होते हैं, उनकी कम्युलेशन हो जाती है, और लिम्फेटिक सिस्टम की ये एक बीमारी है जिसके अंदर टांगे हैं, वो हाथी पाँव भी बोल देते हैं इस बीमारी को, टांगे पूरी सूज जाती हैं और इनका कोई इलाज नहीं मिलता है, ना ही इसका ऑपरेशन होता है, ना ही कोई सर्जरी से इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। आयुर्वेद और होम्योपैथ के अंदर ऐसे काली मिर्च हम यूज करके, इसके बिना भी बहुत सारी मेडिसिन है, उनको काफ़ी हद तक आराम कर सकते हैं। स्ट्रेस है, बच्चों में हम देखते हैं कि वो बहुत जल्दी स्ट्रेस में जाते हैं, बड़ा कोई पर्सन, महिला है चाहे पुरुष है, वो बहुत जल्दी अगर स्ट्रेस में जाता है तो काली मिर्च लेकर उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए ये देखा गया है स्ट्रेस के साथ अगर किसी को शुगर हो गई है
जैसे हम देखते हैं चिंता करने से उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभार मेडिसिन खाते हैं फिर कम हो जाता है, उनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। अगर किसी की स्ट्रेस की वजह से शुगर हुई है और स्ट्रेस की वजह चिंता की वजह से शुगर बढ़ या कम हो रही है, ओबेसिटी है, मोटापा है किसी को, अगर बीटल लीफ के साथ इसको 2 मंथ तक हम लेते हैं, 2 महीने तक, उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, उनकी ओबेसिटी काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। अब चलते हैं, इसके अंदर विटामिन भी हैं कुछ, जैसे कि विटामिन और मिनरल है, विटामिन ए है, सी है, पोटाशियम है, इसके अंदर थायामीन है। तो ये विटामिन और मिनरल भी होने की वजह से ये काफ़ी बढ़िया इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। अब चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, नुकसान किनको हो सकता है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। किसी भी तरह की अल्कोहल नहीं लेनी है, चाहे इथाइल अल्कोहल है, होम्योपैथी की बूंद वाली दवाई है, चाहे मिथाइल अल्कोहल है, चाहे बियर है, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन किसी की चल रही है, बहुत ही लिमिट में लेना चाहिए, सेफ डोज में लेना चाहिए। अबॉर्टिव कैंट है, अगर कोई प्रेगनेंसी किसी को हो रखी है तो उनको नहीं खानी चाहिए, ये बिल्कुल उनकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो सकती है। 5 ग्राम से ज़्यादा डोज इसकी साइड इफेक्ट करती है, 5 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में नहीं लेना चाहिए। अब सेफ डोज के बारे में बात करते हैं कि सेफ डोज क्या है। 1 से 2 पीस काली मिर्च का पाउडर है, यही सेफ है। आप 1 साल तक भी लेंगे, 10 साल तक भी लेंगे, सारी उम्र भी लेंगे, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। 1 से 2 काली मिर्च है, उनका पाउडर बना लीजिए, वही अपनी डाइट में ऐड कीजिए। इसके आगे बहुत सारी प्रेपरेशन है, तो वो एक्वस एक्सट्रैक्ट है, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो ऐसे आप आगे मेडिसिन भी इनकी तैयार कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती है, वो सारी आप यूज कर सकते हैं। और इन बीमारियों में जो मैंने बताई है, अगर आप अपने बच्चों को दिमागी बीमारियां, अल्जाइमर, पार्किंसन से बचाना चाहते हैं, उनको जुकाम, खांसी, एलर्जी जैसी बीमारियों से बचाना चाहते हैं, उनको कोई जोड़ों की समस्या ना आए उनकी इन फ्यूचर में, उनको बचाना चाहते हैं, अगर किसी के घुटने बदलवाने वाले हैं उनको आप फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो हम पोस्ट करते हैं ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि सभी को इस हेल्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो सके। अगर कोई क्वेश्चन आते नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप इसको अपनी फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। इसके बिना भी हमारे हेल्थ चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, सारी आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।